पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। एंड ऑनेस्टली कहूँ ना नील, मुझे भी शक हो रहा है। उनके बिहेवियर को देख के ना एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। होता है ना कि महाजन हमेशा अच्छे बनने का दिखावा करते हैं और अंदर ही अंदर कुछ कुछ बहुत उल्टा प्लान कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हमें आइडिया तक नहीं है। आई थिंक यूवी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी शायद थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। मतलब खुशी का माहौल है, शादी है घर, सब अच्छा हो रहा है और मुझे लगता है सब कुछ अच्छा ही होगा। बस तुम्हें पॉजिटिव होना। Are you sure? 100% श्योर। फिर ठीक है। एक सेकंड मैं पहनाऊं क्या? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आई थिंक कोई भूल गया, उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस किया था। आज किसी को हमारे इस रिश्ते को एक नाम देना है। याद है, याद है? 120% याद है कि आज हमें हमारे रिश्ते को एक टाइटल देना है। मिस्टर डैश डैश। मैडम, डैश डैश से ना काम नहीं करेगा। You should fill in the blanks. You know what, Mr. भारद्वाज? ये सुना है ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। इसलिए अब जाओ और मुझे रेडी होने दो। ये क्या कर रहे हो नील? तुम्हारे हाथ में कुछ है ना? दिखाओ। प्यार से पूछो। नील, तुम्हारे हाथ में कुछ है ना? हाँ। प्लीज दिखाओ। तो ये है हमारे डैश 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 की पहली निशानी। I swear, नील, तुम पिछले 1 साल में इतने फिल्मी हो गए हो ना। घुटने में दर्द हो रहा है, इसलिए Thank you. तुम जल्दी से रेडी होके नीचे, मैं वेट कर रहा हूँ। आज रात इंतजार खत्म होने वाला है। दादा बाबू, आज से पहले कोई जश्न, कोई जलसा महाजनौस में ऐसा नहीं हुआ जिसमें आप गैर मौजूद हो। आपकी कमी बहुत खल रही है दादा बाबू। मेरा होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है विदुर। मेरा आशीर्वाद तो मेरा है बेटी के साथ हमेशा बना रहेगा। बस तुम वहां मौजूद हो, मुझे इस बात की तसल्ली है। नजर रखना कोई गड़बड़ ना हो, हर काम सकुशल हो जाना चाहिए। अब आपसे क्या कहूं दादा बाबू, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डीजे, गार्गी और धनराज, इन तीनों के बीच क्या चल रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा दादा बाबू। जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता विदुर, तुम्हें ही सबका ख्याल रखना है। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मेरा की विदाई से पहले मैं आपसे उसकी बात करवा दूंगा। जरूर। हेलो मिस्टर मुल्तानी। मिस्टर भारद्वाज,
मैं जानता हूं हमारे बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आप आज भी ढूंढ रहे हैं और वो आपको मिले नहीं है, जिसकी वजह से आपको मुझ पे शक भी होता है। मैं क्या कहूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, बहुत सारी मजबूरियां थी मेरी, लेकिन अब मैं आपके सारे सवालों के जवाब देना चाहता हूं। आई वांट टू क्लियर द एयर। प्लीज कम एंड मीट मी। मतलब अभी? हाँ मिस्टर भारद्वाज, अभी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, ये बात तो आप जानते होंगे। क्या मालूम कल कोई नई मजबूरी खड़ी हो जाए। ठीक है, बताइए कहाँ है। मैं लोकेशन भेजता हूँ। ओके। कमाल का आदमी है यार। मतलब इतने दिनों से जब मैं सवाल कर रहा था तो ये भाग रहा था, और आज अचानक से सारे जवाब देने हैं इसको। गड़बड़ तो है कुछ। मिस्टर मुल्तानी, आप पे भरोसा तो नहीं है मुझे, लेकिन आप कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मिलना तो पड़ेगा आपसे। देखते हैं क्या जवाब दोगे। युक्ति, थैंक गॉड तुम नीचे नहीं गई। क्यों, कुछ हुआ है मिसेस महाजन? कुछ ही देर में मेरी बेटी मिराय की शादी हो जाएगी। फट से फेरे होंगे, फट से वो पराई हो जाएगी। इतनी जल्दी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही हूँ। एनीवेज, मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। Will you do that? Please? Sure, Mrs. Martin, but क्या फेवर? युक्ति, इंसान बहुत सेल्फिश होता है, और जैसे जैसे कन्फेस करने का समय नजदीक आ रहा है, मुझे बहुत डर लगने लगा है। ये डायरी रखो। अगर बाय चांस मैं अपने कन्फेशन से मुकर जाऊं या कोई मुझे रोक ले, तो विल यू हेल्प मी? तुम मुझे हेल्प करोगी? I will, Mrs. Martin, but इस डायरी में क्या है? इस डायरी में मैंने अपने सारे बुरे कर्म, सारे पापों को लिखा है। अगर बाय चांस मैं कन्फेस करने के लिए मुकर जाऊं, तो तुम ये डायरी ना पुलिस को दे देना, क्योंकि इसी डायरी में मेरे सारे पापों के सबूत हैं। मैं किसी भी हालत में अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। I've just had it. I want to live peacefully. प्लीज युक्ति, ये डायरी रखो। And I trust you. वक्त आने पे इसे पुलिस को दे देना। मैं एक कारगी महाजन अपने पूरे होशो हवाश में मानती हूँ कि शोभना दादी ने आत्महत्या कर, या ये कहूं मैं कि उनकी हत्या हुई थी। मेरी मॉम को इस तरह सजा दिलवा के रेड डाकर से अपना फ्यूचर सील किया है। आपका बेटा कुछ ऐसा करेगा जो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता। शिफिका ने आपको जेल भेजा ना मॉम, उसको तो मैंने इस दुनिया से ऊपर भेज दिया। ये तो गार्गी ताई जी के सारे अपराधों का कच्चा चिट्ठा है। ये डायरी तो दे दी गार्गी ताई जी ने, तब भी मुझे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है उन पर? ये सब सच में हो रहा है या फिर गार्गी ताई जी कोई और ढोंग रच रही है? मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।